हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग एडुटेरिया की तरफ से जो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, आज हम लोग उसमें प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। इसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इसे 5 से 6 दिन में दो प्रैक्टिस सेट कर इसे समाप्त कर देंगे। और इसके अलावा प्लेटफार्म का पूरी तरह से बुक को समाप्त कर दिया गया है और यूनिक पब्लिकेशन का जो बुक था उसे भी समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ चक्षु पब्लिकेशन का 5 से 6 प्रैक्टिस सेट और किरण पब्लिकेशन का 12 से 13 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो अभी तक जो इस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट से जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कारक है संबोधन कारक है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है? तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। इसका उत्तर जो है डी सही है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है अपना काम निकलवाना। क्या है? अपना काम निकालना। इसका उत्तर सी हो जाएगा। संस्कृत के अकारांत शब्द होते हैं, तो संस्कृत के अकारांत शब्द क्या होते हैं? तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। पांचवा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भर्त्सन करने का अर्थ में प्रयुक्त हुई यह वाक्य है। तो भर्त्सन करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई यह कैसा वाक्य है? यह वाक्य है वह आम खाता है। क्या हो जाएगा? वह आम खाता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? तो चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो चिड़िया का बहुवचन चिड़िया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिड़िया हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। दही शब्द है, तो दही कैसा शब्द है? तो दही जो है यह पुल्लिंग शब्द है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न है कि गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो गीता हाथ से क्या हो जाएगा? से मारती है। तो यह कैसा कारक है? तो यह करण कारक है। इसका उत्तर जो है डी सही है। कौन से कथन शब्द कमल के सही पर्यायवाची हैं? तो इसमें कमल का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। तो कमल का क्या हो जाएगा? तो सरोज हो जाएगा, पंकज हो जाएगा और अरविंद हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी सही है। 10वां नंबर प्रश्न है कि दाल का बहुवचन क्या होगा? तो दाल का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो दाल का बहुवचन दालें हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। 10 प्रश्न हिंदी का दिया गया था, अब यहाँ से 10 प्रश्न इंग्लिश का दिया गया है। ड्यू टू रेनफॉल दिस ईयर दे हार्ड टू वाटर सप्लाई, इसका आंसर क्या सही है? तो इसमें रेगुलर, पहला में क्या हो जाएगा? रेगुलर हो जाएगा और दूसरा में क्या हो जाएगा? क्लैंप हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसमें कौन सा जो है रॉन्गली दिया गया है? तो इसमें गैटी जो है यह रॉन्ग है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस, इसका उत्तर क्या सही है? तो 12 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर टेलीस्कोप हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। अ स्टोरी टोल्ड टू इलुस्ट्रेट ए मोरल ऑफ द स्पिरिचुअल ट्रूथ, तो इसका उत्तर क्या सही है? तो 14 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर, इसका आंसर जो है पारा विले हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। 15 नंबर प्रश्न है कि माई फादर स्ट्रेंथ एवरी नेवर टू द इनर मी टू गेट द सेटल्ड इन लाइफ, इसका आंसर क्या सही है? तो 15 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर वर्केड वेरी हार्ड हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। 16 नंबर प्रश्न है कि चूज द वन विच द एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, इसमें दिया गया है वेरासिटी, तो इसका उत्तर क्या सही है? इसका आंसर जो है ट्रूथ हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। द अपोजिट मीनिंग ऑफ द इम्प्लीकेट, इसमें अपोजिट बताना है। इसमें दिया गया क्या? इम्प्लीकेट दिया गया है। तो 17 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर एक्सोनरेट हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। 18 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट फिल इन द ब्लैंक सिंस द रवि दास वाज ए बाई प्रोफेशनल, तो इसका उत्तर क्या सही है? तो 18 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर कॉबलर हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन नाइदर दैट वाज नॉट द
टीचर प्रेजेंट, तो इसका उत्तर क्या सही है? तो टीचर इज हो जाएगा इसमें, टीचर इज प्रेजेंट, तो इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इसमें दिया गया है प्रोटेस्ट, क्या दिया गया है? प्रोटेस्ट दिया गया है। इसका उत्तर जो है टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो किस रक्त समूह वाले व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो यह केवल वो समूह वाले व्यक्तियों से रक्त ले सकता है, इसका उत्तर जो है डी सही है। 22 नंबर प्रश्न है कि पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? तो पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसमें से किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें सोडियम कार्बोनेट, आसवन और कास्टिक सोडा का मिलाना, ये तीनों विधि का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें उबालना विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रिज्म से प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहते हैं? तो प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है? तो इसे प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं, इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कौन सा पहला तत्व है? तो आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? तो इसमें पहला तत्व हाइड्रोजन है, इसका उत्तर जो है ए सही है। घरेलू परिस्थितिक रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सा प्रतिशत प्रयोग में लाते हैं? तो कौन सा प्रतिशत जो है प्रयोग में लाते हैं? तो इसके लिए फ्रियान का प्रयोग किया जाता है, इसका उत्तर जो है डी सही है। 26 नंबर प्रश्न है कि सिरका किसका जलीय विलयन है? तो सिरका जो है यह किसका जलीय विलयन है? तो यह एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है, इसका उत्तर जो है सी सही है। एसिटिक अम्ल इसे एथनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोलिक अम्ल जो है यह एक यौगिक जिसका रासायनिक सूत्र HCl होता है, इसे मर्क्यूटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वह प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है, इसका उत्तर ए सही है। 28 नंबर प्रश्न है कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे अणु कहते हैं, इसका उत्तर जो है बी सही है। खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में कौन सा प्रयुक्त होता है? तो खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं, इसका उत्तर जो है सी सही है। एसिटिलीन एक रंगहीन, गंधहीन और अत्यंत ज्वलनशील गैस है। एसिटिलीन वायु से हल्की है, इसका एनटीपी पर घनत्व 1.16 ग्राम पर लीटर होता है। बेंजोइक अम्ल एसिड एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C6H5COOH होता है। बेंजोइक एसिड को एरोमेटिक कार्बोजिलिक एसिड भी कहा जाता है। 30 नंबर प्रश्न है सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, तो सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है या किस में मापी जाती है? तो इसे हाइग्रोमीटर में मापा जाता है, इसका उत्तर जो है ए सही है। जल का घनत्व जो है वह हाइड्रोमीटर में मापते हैं और दूध का घनत्व जो है लैक्टोमीटर में मापते हैं, और विद्युत परिपथ अथवा सेल का विभव जो मापते हैं वह पोटेंशियोमीटर में मापते हैं। अगला प्रश्न है कि रेडियो तरंग को संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर कौन सा है? तो रेडियो तरंग के संचरण के लिए कौन सा वायुमंडल जरूरी है? तो इसके लिए आयन मंडल प्रयुक्त है, इसका उत्तर जो है सी सही है। वायुमंडल संस्तरों में आयन मंडल 80 से 400 किलोमीटर के बीच है। इसे विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। पृथ्वी द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें इस संस्तर द्वारा वापस लौटा दी जाती है। अगला प्रश्न है भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? तो भोपाल में गैस त्रासदी जो घटा था वह किस गैस के कारण घटा था? तो वह घटना जो है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण घटा था, इसका उत्तर जो है सी सही है। यह घटना 1984 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है कि छोटी मात्रा चिकन पॉक्स पैदा की जाती है, तो छोटी मात्रा चिकन पॉक्स जो है यह किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यह वेरियोला विषाणु के द्वारा पैदा किया जाता है, इसका उत्तर जो है बी सही है। 34 नंबर प्रश्न है टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है?
तो टीकाकरण के द्वारा किसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? तो इसमें मधुमेह को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, बाकी चेचक, पोलियो और काली खांसी को नियंत्रित कर लिया जाता है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिनीमाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? मिनीमाता रोग जो है यह किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो यह रोग पारद के द्वारा फैलता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 36 नंबर प्रश्न है कि दांत और हड्डियों किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? तो दांत और हड्डियों जो है यह किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? तो यह कैल्शियम के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। कैल्शियम या फास्फोरस, अगर फास्फोरस रहता तो फास्फोरस भी हो जाता। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? तो वन मैन बाउंड्री फोर्स जो है किसे कहकर संबोधित किया था? यह महात्मा गांधी को कहा गया था। और किसके द्वारा कहा गया था? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कहा गया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडल सागर राज्य का सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं दिया गया है? इसमें कंचनजंगा सिक्किम में, यह बिल्कुल सही है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। शेषनांचल आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। दिबांग दिबांग जो है यह उत्तराखंड में स्थित नहीं है। दिबांग जो है यह अरुणाचल प्रदेश में सियांग और दिबांग घाटी के हिस्से में स्थित है। यह कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, तो यह गलत दिया गया है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित नाभिकीय संयंत्रों को उनके स्थान पर साथ में सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर देना है। तो इसमें मिलान करना है। इसमें कल्पाक्कम जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। नरौरा जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तारापुर जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। काकरापारा जो है यह गुजरात में स्थित है। इसे आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर सी सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। महान्यवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है तथा वह उनके पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। 41 नंबर प्रश्न है कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? तो ध्यानचंद का संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध हॉकी खेल से है। इसका उत्तर जो है बी सही है। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उनकी जन्म तिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? तो शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? तो इनका बचपन का नाम फरीद था। इसका उत्तर जो है ए सही है। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। इनके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। 43 नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा किया गया था। इसकी प्रथम बैठक बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे। इसमें प्रथम बैठक में कुल 72 व्यक्तियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि व्यापकता का सिद्धांत कौन व्यक्ति दिया था? तो व्यापकता का जो सिद्धांत है यह कौन व्यक्ति से संबंधित रहा है? तो यह सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया था। इसका उत्तर जो है डी सही है। 45 नंबर प्रश्न है कि सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो सतरिया जो है यह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सतरिया जो है यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसका उत्तर सी सही है। भारत में सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है, जो तमिलनाडु का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे मिलान करना है। क्या करना है? इसे मिलान करना है। इसे मिलान करेंगे। इसमें दिया गया है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और संसदीय सरकार जो है यह कहाँ से लिया गया है? तो संसदीय सरकार यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है।
और केंद्र और राज्य का जो संबंध है, इसका संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो प्रथम ओलंपिक खेल यूनान में हुआ था। इसका उत्तर ए सही है। भारतीय ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ प्रथम ओलंपिक खेल 1896 में फ्रांस के एथेंस शहर में हुआ था। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है और यह खेल जो है 4 वर्ष पे किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन सी है? तो स्वतंत्रता का अधिकार से जो संबंधित आर्टिकल है कौन सा है? तो वह आर्टिकल 19 है। इसका उत्तर जो है डी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन अब सिर्फ 6 ही स्वतंत्रता का उल्लेख है। संपत्ति का अधिकार 19F को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर 300 के का में रख दिया गया है। अगला प्रश्न है जिलेपला दर्रा स्थित है। तो जिलेपला दर्रा जो है कहाँ स्थित है? तो जिलेपला दर्रा यह सिक्किम में स्थित है। इसका उत्तर जो है ए सही है। जिलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा जो है यह दोनों सिक्किम में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। इसका उत्तर बी सही है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। इसे दक्षिण के गंगा के नाम से भी जाना जाता है। 51 नंबर प्रश्न है कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। तो कोलिमा ज्वालामुखी जो स्थित है यह कहाँ स्थित है? तो यह ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है। इसका उत्तर ए सही है। जैसे और भी हैं, अंकांकगुआ यह अर्जेंटीना में स्थित है और किलायू जो है यह हवाई द्वीप पर स्थित है जो अमेरिका में है। स्वत्व गुणधर्म की न्याय संहिता का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्वत्व गुणधर्म न्याय संहिता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो यह सिद्धांत जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। इसका उत्तर सी सही है। महात्मा गांधी का ट्रस्टशिप सिद्धांत में गांधी जी के 4 प्रमुख आयाम थे। गांधी जी कितने आयाम थे? 4 आयाम थे। पहला था सत्य, दूसरा अहिंसा था, तीसरा स्वावलंबन था और चौथा जो था वह न्याय संहिता था। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। ये चारों जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए थे। अगला प्रश्न है जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी क्या है? तो जापान का करेंसी येन है। इसका उत्तर ए सही है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो यह साक्ष्य जो है धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। इसका उत्तर जो है बी सही है। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक जो है वह अपना लेखा जोखा किसे प्रस्तुत करता है? तो वह राष्ट्रपति को सौंपता है। इसका उत्तर सी सही है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देशों आते हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं? तो इसके अंतर्गत 7 देश आते हैं। इसका उत्तर जो है डी सही है। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका व मालदीव आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है किससे है? तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वादक से है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किस शासक ने किया था? तो तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश जो है यह किसके द्वारा किया गया था? तो इसका विनाश बलबन के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। बलबन ने ही नवरोज उत्सव की शुरुआत किया था। 59 नंबर प्रश्न है कि संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। इसका उत्तर जो है बी सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो समान नागरिक संहिता जो लागू है यह किस राज्य में लागू है? तो यह गोवा में लागू है। एकमात्र राज्य जो है गोवा यहाँ पे लागू है। यह जो है अनुच्छेद 44 के द्वारा लागू किया जाता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है?
तो केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह केंद्र चिकमंगलुरु में स्थित है। इसका उत्तर जो है सी सही है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। भारत में सर्वाधिक कॉफी कर्नाटक के कुर्ग जिले में उगाई जाती है। संसार का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश ब्राजील देश है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1928 में किया गया है। इसका उत्तर जो है सी सही है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली में किया गया था। इसकी स्थापना कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में 1924 ईस्वी में किया गया था। 63 नंबर प्रश्न है कि महाजन समिति का संबंध किस उद्योग से है? तो महाजन समिति का जो संबंध है किस उद्योग से है? तो इनका संबंध चीनी उद्योग से है। इसका उत्तर जो है सी सही है। चीनी की कीमत नीति में बदलाव के लिए 1998 ईस्वी में बीबी महाजन समिति का गठन किया गया था। किस अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू किए जाने का प्रावधान है? तो समान नागरिक व्यवस्था लागू किए जाने का जो प्रावधान है वह कौन सा अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद 44 में है। इसका उत्तर जो है डी सही है। और यह संविधान के भाग 4 में यह प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है, ईवीएम का पहला प्रयोग कब हुआ था? तो ईवीएम का पहला प्रयोग कब हुआ है? तो ईवीएम का पहला प्रयोग 1999 ईस्वी में हुआ था। इसका उत्तर सी सही है। इसका पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। ईवीएम 3 प्रकार की होती है, M1, M2 और M3 होता है। सबसे आधुनिक M3 ईवीएम है। पहले भारतीय ईवीएम का आविष्कार 1980 में M.B. हनीफा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो चीन का राष्ट्रपिता सन यात सेन को कहा जाता है। इसका उत्तर ए सही है। सन यात सेन का जन्म 12 नवंबर 1866 को हुआ था। वे एक क्रांतिकारी नेता थे तथा चीनी गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति थे। इन्हें लोकतांत्रिक क्रांति का अग्रदूत भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु 12 मार्च 1925 ईस्वी को हुआ था। 67 नंबर प्रश्न है कि खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसके लिए पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत खिलाड़ियों को 25 लाख रुपया पुरस्कार दिया जाता है और अर्जुन पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपया पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जलडामरू मध्य काला सागर और मरमारा सागर को जोड़ता है? तो काला सागर और मरमारा सागर को जोड़ने वाला कौन सा जलडामरू मध्य है? तो इसे बॉस्फोरस जलडामरू मध्य के द्वारा जोड़ा जाता है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य की सतह का तापमान लगभग होते हैं। तो सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? तो इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन होता है? तो सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। इसका उत्तर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो पहली महिला महासचिव जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो यह सेलेस्टो सोलो को किया गया है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीता है? यह किस देश को हराकर जीता है? भारत जो है यह पाकिस्तान को हराकर जीता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? तो इसका थीम है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान है। क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान है। इसका उत्तर बी सही है। 74 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण जो है यह किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसका अनावरण ईरान के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि DRDO ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया है। इस किस प्रकार का मिसाइल है? तो यह कैसा मिसाइल है? यह मिसाइल जो है सतह से सतह पर मार करने वाला है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी
अमरलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया है? यह भारत और किस देश के द्वारा किया गया है? यह भारत और नेपाल के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 77 नंबर प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश के पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो यह सांची को किया जा रहा है। इसका उत्तर जो है ए सही है। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो यह खिताब नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। इसका उत्तर जो है बी सही है। ये सब करेंट का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें सम्मानित जो है यह शक्तिकांत दास को किया गया है। इसका उत्तर जो है डी सही है। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी किस देश के द्वारा चुना गया है? यह किस देश के द्वारा चुना गया है? तो यह भारत के द्वारा चुना गया है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 81 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 की गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2021 में गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह पुरस्कार गीता प्रेस को दिया गया है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत किया है? तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर डी सही है। यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया है, तो इसमें 10 प्रश्न मैथ का है, इसे बना लीजिएगा। तो 3 क्रमागत बटो 20%, 15% और 10% के समतुल बटा क्या होगा? तो इसका उत्तर जो है 38.8% हो जाएगा। इसे बना लीजिएगा। ऐसे भी सॉल्यूशन का जो है PDF दे दिया जाएगा, उसे देख लीजिएगा। इसका उत्तर डी सही है। 84 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर 20 हो जाएगा। इसका आंसर जो है ए सही है। इसे हल कर लीजिएगा। इसमें गति निकालने के लिए बोला जा रहा है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है एक वृत्त की परिधि 154 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? इसका त्रिज्या जो है 24.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है 87 नंबर, इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर 13% हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है 4 लड़का एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है तो 15 लड़का उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो इसे बना लीजिएगा। तो इसका उत्तर जो है 4 दिन हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है कि आयत की परिधि क्या होगी यदि आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है से अधिक है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 89 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी सही है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 अंकों का अनुपात इतना दिया गया है, इसका लसा इतना है, तो इसका संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर जो है 36 हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है 91 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर 5 वर्ष हो जाएगा। राधा 20 संतरा बेचकर 25 संतरा की लागत वसूल करती है तो राधा की लाभ प्रतिशत कितना होगी? तो इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर जो है 25% हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि सीता की आय गीता की आय से 25% कम है तो गीता की आय सीता की आय से कितना % अधिक हो जाएगा? तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका आंसर जो है 33.1/3 हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है ए सही है। रमेश का वेतन ज्यादा है श्याम का वेतन से, तो इसका उत्तर ए सही है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से संबंध है। तो कीड़ा है तो कीड़ा का रोग हो जाएगा। तो युद्ध का क्या हो जाएगा? तो युद्ध से क्या होता है? तो विनाश हो जाता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है रीजनिंग का प्रश्न है रवि दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, वह दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो अब किस दिशा में है? तो 96 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो वह अब दक्षिण दिशा में है। इसे बना लीजिएगा। रीजनिंग का प्रश्न, इसका उत्तर ए सही है। एक महिला
क्यों संकेत करते हुए राधा कहती है वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है। तो महिला राधा से किस प्रकार संबंधित है? तो किस प्रकार संबंधित है? तो वह उसकी क्या हो जाएगी? बहन ही हो जाएगी। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 5 प्रश्न रीजनिंग का दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा। इसको इस रूप में पलटेंगे यहाँ पे, तो नीचे की ओर पलटेंगे इसको, तो जल प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? इसका उत्तर बी सही है। इसमें पूछा जा रहा है कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? तो 4 के विपरीत कौन सा आएगा? इसमें 4 के विपरीत 6 आएगा। इसका उत्तर जो है डी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें 2 चिन्हों को आपस में बदलकर इसे हल करना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 100 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर ए हो जाएगा। प्लस और गुना जो है इसे चेंज करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिए पूरी तरह से इसका सोल्यूशन का भी PDF दिया जाएगा, तो सोल्यूशन भी पूरी तरह से अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।